तो बच्चों ये जो टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये बच्चों में बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है। बच्चे परेशान रहते हैं कि सर करें तो क्या करें। आज ये आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। तो सॉल्व करते हैं, पढ़ते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होता है कि जब भी हम कोई मेजरमेंट करते हैं तो मेजरमेंट में कुछ नंबर्स होते हैं जो कि एकदम सर्टेन होते हैं, हमें पक्का कंफर्म होता है कि हाँ ये हमारा मेजरमेंट यहाँ तक का तो सही है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनके बारे में हम अनसर्टेन रहते हैं। तो सर्टेन जिसके लिए हम फिक्स हैं कि हाँ भाई हमें पता है ये नंबर्स रिलायबल है, प्लस एक अनसर्टेन नंबर, उनका जो सम होता है उसको कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स कैलकुलेट करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं या हमें मानने पड़ते हैं। जो पहला रूल है वो ये है कि जितने भी नॉन जीरोज हैं, ऑल नॉन जीरोज आर सिग्फिक्स। जितने भी नॉन जीरोज है वो सभी सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। जैसे मैंने किसी, मान लो मैंने कोई भी चीज तोली, उसका वेट लिया तो 1 2 3 4 kg आया। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? 1 2 3 4। सभी नॉन जीरोस, चाहे नंबर कैसा भी हो, मान लीजिए ऐसा लिखा है 0.003। अभी मेरे को जीरो के बारे में नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि जो 3 है वो सिग्निफिकेंट है। ये जीरो सिग्निफिकेंट है कि नहीं अभी नेक्स्ट रूल में देखते हैं। बट ये 3 के बारे में मैं कंफर्म हूं 101% कि ये सिग्निफिकेंट है। तो किसी भी मेजरमेंट में, किसी भी नंबर में अगर कोई नंबर ऐसा है जो नॉन जीरो है, 1 से लेके 9 तक है, तो वो सभी क्या होंगे? सिग्निफिकेंट होंगे। 1 2 3 4 1234 किलो, 1234 केजीज, ये जो है ये सिग्निफिकेंट है सारे के सारे। उसके बाद करते हैं सेकंड पॉइंट, जीरो की बात करते हैं। देखो जीरो में 3-4 केसेस हैं, उनको समझ लो। आपका सिग्निफिकेंट फिगर कभी आप बोलोगे नहीं क्या होता है। मैं आपको समझाता हूं। सारा खेल ही जीरो का है, क्योंकि नॉन जीरो तो सारे सिग्निफिकेंट होते ही होते हैं। खेल है पूरा का पूरा जीरोस का। तो जीरो में क्या है, मान लो अगर जीरो बीच में आ रहा है, ठीक है ना, बीच में, जैसे एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं, ट्रैप्ड है ऐसे लिखते हैं। अगर ट्रैप्ड है मतलब मान लो 102 या मान लो 304 या मान लो 1.002, तो जितने भी नंबर ट्रैप्ड होते हैं ये सभी जीरो सिग्निफिकेंट होते हैं। ट्रैप्ड जीरोस आर सिग्निफिकेंट, इसको हटाते हैं, ठीक है ना। तो जितने भी जीरो ट्रैप्ड हैं, बीच में आ रहे हैं, दो नॉन सिग्निफिकेंट के बीच में आ रहे हैं, जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरोस आर सिग्निफिकेंट। तो ये भी सिग्निफिकेंट है, ये भी सिग्निफिकेंट है, ये दोनों भी सिग्निफिकेंट है। तो यहां पे सिग्निफिकेंट नंबर्स कितने हो गए? यहां पर हो गए हैं 3, यहां पे हो गए हैं 3, यहां पर हो गए हैं 4। तो जितने भी ट्रैप्ड जीरोस हैं वो सभी सिग्निफिकेंट होते हैं। दूसरा, आप बोलोगे सर लीडिंग जीरोस का क्या? लीडिंग जीरोस मतलब 0 1 2 3 4। तो यहां पर जो लीडिंग है वो कभी भी सिग्फिग नहीं होते। लीडिंग जो होते हैं जीरोस वो सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होते हैं। ये सिग्निफिकेंट नहीं है। यहां पे सिग्फिग कितने हैं? 4 हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स आर 4 ओनली। उसके बाद करते हैं बात ट्रेलिंग की, मतलब जो पीछे हैं, लास्ट में आ रहे हैं, जैसे कि 100। बताओ आपकी अंतर आत्मा क्या कहती है? क्या ये दोनों सिग्निफिकेंट है कि नहीं है? तो भाई ये सिग्निफिकेंट नहीं होते। देखो ऐसा समझो, अगर डेसिमल आ रहा है, डेसिमल पॉइंट आ रहा है, तो सिग्निफिकेंट हो जाएगा। मान लो मैं ऐसे लिखूं, यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? यहां पर सिग्निफिकेंट है 1 ओनली ये। लेकिन अगर ऐसे लिखे 1.0, कितने भी जीरो लगा दो सारे सिग्निफिकेंट होंगे। यहां पे सिग्निफिकेंट फिगर होगा 3। अगर डेसिमल के बाद आएगा
तो क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा। लेकिन यहां पर देखो लीडिंग में ऐसा नहीं है। लीडिंग में मान लो आपने लिखा 0.003, ठीक है, तो ये लीडिंग वाले कभी भी सिग्फिग नहीं होते। यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर है ओनली 1। यहां पर कितने हैं, यहां पर है 1, यहां पर है 3। ट्रेलिंग में जो होता है वो सिग्फिग हो सकता है, ठीक है ना, अगर ये पॉइंट के बाद आ रहा हो। अगर पॉइंट नहीं है तो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, ये याद रखना है। अगर आपने इतना याद रख लिया तो बहुत है। इसमें एक केस और बनता है, अगर नंबर 1 से कम है, मान लो ऐसा लिखा 0.020, तो यहां लीडिंग वाले तो 0 सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होते हैं, ट्रेलिंग वाले होते हैं। तो ट्रेलिंग वाले होंगे तो यहां पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे। तो मुझे लगता है ये इसके बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला सिग्निफिकेंट फिगर का, ठीक है। क्या होगा एक बार और बताता हूं, जो भी नॉन जीरोज हैं सभी सिग्निफिकेंट होते हैं। अभी हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे और तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अगर बात करें नॉन जीरो के अलावा क्या बचा, जीरो, तो जीरो में 4 केसेस होते हैं। ट्रैप्ड होगा तो सिग्निफिकेंट फिगर होगा, अगर वो लीडिंग होगा तो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा, चाहे पॉइंट हो चाहे पॉइंट नहीं हो, लीडिंग वाले कभी भी सिग्फिग नहीं होते हैं। ट्रेलिंग की बात करें, ट्रेलिंग में अगर 1 से छोटा है नंबर, जैसे कि ये, तो ट्रेलिंग वाले होते हैं, लीडिंग वाले कभी नहीं होते। अगर 1 से बड़ा है नंबर और पॉइंट है, डेसिमल है, तो ये सिग्फिग होगा, और अगर डेसिमल नहीं है तो सिग्फिग नहीं होगा, ये रहेगा। इसके अलावा समझो, मान लो आपने बोला कि सर एक स्टिक है, एक स्टिक की हाइट हमने मेजर की, एक स्टिक की लेंथ हमने मेजर की, वो आई 423 मीटर्स। एक बच्चे ने बोला कि सर ये आई 423 मीटर्स, तो भैया यहां पे सिग्निफिकेंट फिगर है 3। फिर दूसरा बच्चा आया, उसने कहा सर यहाँ पे 4230 सेंटीमीटर्स हैं। हाँ सेंटीमीटर, 2 0 लगेंगे ना, तो भी यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 3 हैं, ठीक है। फिर तीसरा आया, उसने कहा सर 42300 मिलीमीटर्स, तो भी सिग्फिग कितने हैं, ओनली 3 हैं, ठीक है। बट कोई बच्चा ऐसे बोलेगा कि सर 4.23 मीटर्स, देखो यहां पे तो क्लियर है भाई, ट्रेलिंग वाले अगर पॉइंट नहीं है तो सिग्फिग नहीं होते हैं, हमने लिख दिया। लेकिन यहां पर कंफ्यूजन होता है बच्चों को, क्या कंफ्यूजन होगा, 4.23, यहां पर कितने हैं सिग्फिग, सब बोलेंगे 3। अगर इसको मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूंगा तो 423 सेंटीमीटर, कितने हैं सिग्फिग, 3, ये भी सही है। उसके बाद 4230 मिलीमीटर, अभी कितने हैं सिग्फिग, यहां पर भी है 3। बहुत से बच्चे बोलते हैं सर यहां पे पॉइंट लगा के 0 लिख दो, नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते और ऐसा करना भी नहीं। इसके बाद क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं जो और ज्यादा कंफ्यूजिंग है, लेकिन फंडा तो यहां से ही क्लियर होने वाला है। मान लीजिए किसी ने कहा 4.20 मीटर, बताइए सिग्फिग कितने हैं, तो यहां पर है 1 2 और 3, ट्रेलिंग जीरोस डेसिमल के बाद आएगा, वो सिग्फिग होता है 3। अब इसको आप कन्वर्ट करो सेंटीमीटर में, तो आप बोलोगे 420 सेंटीमीटर, सिग्फिग 2 हो गए क्या सर, अरे ये तो हम लोग काउंट ही नहीं करेंगे सिग्फिग में, है ना। अब बच्चा बोलेगा 2, फिर देखो
4200 मिलीमीटर। यहां पर भी तो क्या ऐसा हो सकता है कि यूनिट चेंज होने में, यूनिट चेंज हो गई तो क्या नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर चेंज होगा? नहीं होगा। यही समझने की चीज है जहां सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है पूरे सिग्निफिकेंट फिगर्स में। यहां यह समझना होगा कि इसको ऐसे लिखो ही मत। और एक नया रूल समझ लो। नया रूल यह है कि जो 10 की पावर्स होती है वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होती है। 10⁻⁻1 हो, 2 हो, 3 हो, या 10⁻⁻1 2 3 5 हो, वो कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होता है। तो इसको लिखना कैसे है? इसको लिखेंगे इस तरह से, हम लिखेंगे 4.20 मीटर सिग्निफिकेंट फिगर 3। फिर लिखेंगे 4.20 10⁻²2 सेंटीमीटर सिग्निफिकेंट फिगर 3। फिर लिखेंगे 4.20 10⁻³ मिलीमीटर सिग्निफिकेंट फिगर 3। ये 3 3 3 10 की पावर्स, 10 पावर्स, पावर ऑफ 10 आर नॉट सिग्फिग। तो उसको सिग्फिग नहीं मानेंगे, उसको सिग्निफिकेंट फिगर्स में इंक्लूड कभी भी नहीं करेंगे। अब जो लास्ट रूल आता है तो ये भी समझना चाहिए कि कभी भी अगर यूनिट चेंज हो रही है, यूनिट का सिस्टम चेंज हो रहा है, तो सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होगा। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर सेम रहेगा। मीटर हो, सेंटीमीटर हो, मिलीमीटर हो, कुछ भी हो, नैनोमीटर हो, पिकोमीटर हो, माइक्रोमीटर हो, सिग्निफिकेंट फिगर एक बार जो हमने कमिटमेंट कर दिया फिर उसको चेंज नहीं करना है। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक लास्ट पॉइंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे ये बताइए कि अगर मैं ऐसा लिखूं 4 मीटर्स, सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? आप कहेंगे 1। ठीक है सर। मैं कहूं 4.0 मीटर, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? आप कहोगे लिख सकते हो सर। सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? आप कहोगे 2। पॉइंट के बाद आ रहा है, सिग्फिग होगा? हाँ होगा। तो यहां पे सिग्फिग था 1, यहां 2। कोई लिख देगा 4.003, 4.000000000000000। सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? तो जो एग्जैक्ट नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 इंफिनिटी तक, अगर आपका आंसर एकदम एग्जैक्ट कोई नंबर आ रहा है तो वहां पे सिग्निफिकेंट फिगर इनफिनिट काउंट हो सकते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद 0.0000000 हम लगा सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे इनफिनिटी तक यहाँ पे हो सकते हैं, जीरोस हो सकते हैं। तो यहाँ पे पूरे जो हमारे रूल्स थे जो हमें समझने थे वो पूरे हुए। अब लेते हैं कुछ क्वेश्चंस और उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो मैंने कुछ क्वेश्चंस लिख दिए हैं। यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? तो हम बात करेंगे ऑल नॉन जीरोस आर सिग्निफिकेंट, और जो ट्रेलिंग जीरो होता है आफ्टर डेसिमल वो सिग्निफिकेंट फिगर होता है। तो यहाँ पे 3 और 2 5। ठीक, 0 बिटवीन नॉन जीरो सिग्निफिकेंट होता है, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे टोटल? 4। 10⁻³ 10 की पावर्स सिग्निफिकेंट नहीं होती हैं। डेसिमल के बाद जो ट्रेलिंग जीरो आएगा या जो भी नंबर्स आएंगे वो सभी क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट होते हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स होगा यहाँ पे 3। 10 की पावर्स को हम काउंट नहीं करेंगे। यहाँ पे हो जाएंगे 4। 0 बिटवीन नॉन जीरोस, डेसिमल भी आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा इंटरेस्टिंग है, स्टार्टिंग के 3 जो हैं उनको हम सिग्निफिकेंट काउंट नहीं करते। ठीक है ना, लीडिंग, डेसिमल के बाद भी हो लीडिंग कभी भी हो, चाहे डेसिमल के बाद हो या बिना डेसिमल के हो, लीडिंग वाले जीरोस को कभी भी सिग्निफिकेंट काउंट नहीं करते।
लेकिन ट्रेलिंग वाले को कर सकते हैं इन केस ऑफ डेसिमल। तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे 3 और यहाँ पर कितने हो जाएंगे 1 2, काउंट करेंगे कि नहीं, इसको भी काउंट करेंगे। डेसिमल के बाद जो ट्रेलिंग जीरोस होते हैं उनको काउंट करते हैं तो 4। ये हो गया, क्लियर है। अब हम बात करेंगे ऑपरेशंस। मान लीजिए हमें दो नंबर्स को ऐड करना है, जैसे मान लीजिए आपको ऐड करना है 78 और 32 को ऐड करना है, तो आप सिंपली ऐड कर सकते हो 8 और 2 10 0 कैरी 1 8 और 3 11। तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए 2। लेकिन इन केस ऑफ पॉइंट्स, जैसे मान लीजिए आपको ऐड करना है 7.329 प्लस 3.23 प्लस 1 लेट्स से 2। अब जब आप इसको ऐड करोगे तो आपका एडिशन क्या आएगा, एडिशन आएगा 9 5 7 पॉइंट, यहां पे 11.759। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि सिग्निफिकेंट फिगर यहां पर 3 रखें 2 रखें कि 1 रखें आफ्टर पॉइंट, यानी कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट तक हमें आंसर देना है। तो जो हम आंसर देंगे आफ्टर डेसिमल वो ध्यान रखना है कि डेसिमल के बाद उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर लिखने हैं या उतने ही डिजिट्स लिखने हैं जितने मिनिमम हैं ऑपरेशन में। ये जो पूरा ऑपरेशन हमने किया इसको एडिशन का, इसमें मिनिमम कितने हैं, पॉइंट के बाद 1 है, तो हम यहाँ पर भी पॉइंट के बाद केवल 1 ही डिजिट तक इसको रखेंगे और बाकी का क्या कर देंगे, राउंड ऑफ कर देंगे। अभी हमने राउंड ऑफ का जो है रूल्स पढ़े नहीं है, तो हम इसको सिंपली 11.8 लिख देंगे, ठीक है ना, क्या लिख देंगे 11.8। अब यहां पे सिग्निफिकेंट फिगर 3 है, यहां पर मिनिमम कितने हैं 2, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें ये देखना है कि सिग्निफिकेंट फिगर आफ्टर पॉइंट डेसिमल के बाद उतने ही हो जितने मिनिमम में है। यहां पे मिनिमम है 1, अगर इसको नहीं रखते तो डेसिमल के बाद 2 पॉइंट तक हम आंसर देते, और इसको भी नहीं रखते तो डेसिमल के बाद 3 पॉइंट्स तक आंसर देते हैं। ये ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन आप करके दिखाइए, जैसे मान लीजिए 1.2 प्लस 4.32, इसका एडिशन कीजिए, तो इसका एडिशन में आंसर आएगा 25.5। हमें आंसर क्या करना है, आंसर यहां पर होगा 5.5। क्यों, क्योंकि पॉइंट के बाद केवल एक ही डिजिट देना है, तो पॉइंट के बाद एक डिजिट दे दिया, एक ही डिजिट दे दिया। दूसरी बात, यहां पे राउंड ऑफ करेंगे तो 5 की जगह 5 आ जाएगा। अब इसके राउंड ऑफ के रूल्स हम इसके बाद पढ़ेंगे। सेम चीज होती है सब्ट्रैक्शन के लिए। मान लीजिए आपको सब्ट्रैक्ट करना है 8.93 में से सब्ट्रैक्ट करना है 3.42 या 3.4 को करते हैं, 2 को नहीं, 3.4। तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 3, ये आएगा 5.5। आंसर में केवल डिजिट के बाद एक ही रहेगा, पॉइंट के बाद एक ही डिजिट रहेगा, डेसिमल के बाद एक ही डिजिट रहेगा। तो इस 3 को हटा देंगे, आंसर आएगा 5.5। जब आप कोई अच्छा एग्जाम दोगे, जैसे जेई का, बिट्स, पिलानी का, बिटसेट वगैरह का, तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ऑप्शंस देखने को मिलेंगे कि पहला ऑप्शन है 5.5, दूसरा है 5.1, 5.01। तो आपको आंसर उस हिसाब से ही करना होगा, राउंड ऑफ करके सिग्निफिकेंट फिगर देख के और फिर आंसर करके। ये तो ठीक है कि एडिशन सब्ट्रैक्शन हम सीख गए कि आंसर में सिग्निफिकेंट फिगर उतने ही होंगे जितने
मिनिमम होंगे आफ्टर डेसिमल। ठीक है, इसके बाद देखते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में क्या करना है। अब जैसे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में मान लो मुझे मल्टीप्लाई करना है 36.82 को मल्टीप्लाई करो 1.2 से, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई करके लिखते हैं पहले, फिर हम देखते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स किस तरह से डिसाइड करेंगे। 12 2 24 कैरी ओवर 2 में और जो 8 कैरी ओवर 9 12 से 72 72 9 81 का 1 हासिल का 8 12 36 और 8 34, ये आएगा भाई, ठीक है ना। 1 2 3, तो ये आया 44.184। अब हमें ये ध्यान रखना है कि जो आंसर आएगा, आंसर में, आंसर का मतलब प्रोडक्ट या कोशेंट, प्रोडक्ट या कोशेंट जो भी आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट और डिवाइड करेंगे तो कोशेंट, जो भी आएगा उसमें सिग्निफिकेंट फिगर उतने ही होंगे जितने मिनिमम होंगे। मतलब यहां पर देखो, यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर है 1 2 3 4 है, इसमें कितने हैं 1 2, तो आंसर में सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए सिर्फ 2, तो आंसर आएगा 44, दैट्स इट 44। अगर मान लो 44.789 आ रहा होता, 44.789, तो इसको 45 लिख देता, लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर कितने लिखूंगा, 2 ही लिखूंगा। क्लियर है। सेम रूल डिवीजन के लिए होता है। पहले एक बार एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमें लिखना है 2.3 मल्टीप्लाई बाय 4.83। इसको आप सॉल्व करो वीडियो को पॉज करके, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 11.109। अब यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे सिर्फ 2, जितने मिनिमम है, तो यहाँ पे 11 आ जाएगा आंसर, 11 आंसर आ जाएगा 11। ठीक है। सेम चीज डिवीजन के लिए हम कर सकते हैं कि मान लीजिए 36.82 डिवाइडेड बाय 1.2, 36.82 डिवाइडेड बाय 1.2, तो ये कितना आएगा, ये आएगा लगभग 30.68। बट आंसर जो क्वेश्चन आ रहा है वो आना चाहिए 2 डिजिट का, 2 डिजिट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो इसको लिख देंगे 31। तो कुल मिला के एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या करना है, पॉइंट के बाद जो मिनिमम नंबर्स हैं उतना ही लेना है, और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में जितना मिनिमम टोटल है, जैसे इसमें 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो उतने को ही लेना है। ठीक है, उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स आंसर में होने चाहिए, प्रोडक्ट में और क्वोशिएंट में। ठीक है।